2024 के लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं और लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून। हाल फिलहाल ही केंद्र सरकार ने इसको पूरे देश में लागू कराया है कुछ बदलावों के साथ। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इस सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन विद अफशा। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सीएए के बारे में। हर वीडियो की तरह पहले शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून हमारे संविधान के सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके लाया गया था और उसके बाद 2019 में पारित भी हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी ये कानून देश में लागू नहीं हो पाया। इसके कई तरह के रीज़न रहे, क्योंकि जब भी सीएए को लागू कराने की बात की गई देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। कई सारी अफवाह इससे जुड़ी हुई थी और फिर कोविड जैसी महामारी का आ जाना, और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते ये कानून कभी लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हाल फिलहाल ही केंद्र सरकार ने इसको पूरे देश में लागू करा दिया है। हालांकि कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं, यानी जो पहले प्रोविज़न थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें कुछ नए रूल्स के साथ इस कानून को देश भर में लागू कराया गया है। पहले हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो ये 2019 का एक कानून है जो बात करता है नागरिकता देने की भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए उन शरणार्थियों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और उन्होंने किसी न किसी तरह की धार्मिक प्रताड़ना झेली है वहाँ पर, और उसी से परेशान होकर वो भारत आए थे और लगातार जब से वो भारत की नागरिकता की मांग कर रहे थे, और उन्हीं को नागरिकता देने के लिए इस कानून को पारित किया गया था और अब इसको लागू कर दिया गया है। इस कानून में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को नागरिकता देने की बात की गई है। इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी में इंक्लूड है हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, पारसी, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी जो हमारी 6 मेजर कम्युनिटीज़ होती है उनको नागरिकता देने की बात इसमें की गई है। और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया था, और इसी बात को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हमें कई बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि अगर धार्मिक प्रताड़ना इन लोगों ने झेली है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कम्युनिटी वहाँ पर रही है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तान में अहमदियाज का, या फिर जो शिया कम्युनिटी है अफ़गानिस्तान में, तो वो लोग भी बाइकाल तो मुस्लिम है लेकिन उन्होंने भी धार्मिक प्रताड़ना वहाँ पर झेली है। तो लगातार लोग यही मांग कर रहे थे कि जब आप इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं तो बाकी के जो मुस्लिम कम्युनिटी है और वो भी किसी न किसी तरह का वायलेंस वहाँ पर फेस कर रहे हैं, उनको भी नागरिकता दे दी जाए। लेकिन हमारे 1955 के इस कानून में मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये तो हुआ पूरा सीएए। अब हाल फिलहाल इसको नए रूल्स के साथ इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले हम पुराने रूल्स जानते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि नागरिकता लेने का पहले कानून नहीं था। पहले उसका सिंपल एक ये प्रोविज़न था कि किसी को अगर हमारी भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको 11 साल कम से कम इंडिया में रहना है, और उसके बाद से उसको बाय नेचुरलाइजेशन उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद से इस प्रोविज़न को 11 साल से घटाकर उन लोगों के लिए, यानी जो इन 3 देशों से आए हैं और प्लस इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इस कानून को 11 से 6 साल कर दिया गया था। और हाल फिलहाल नागरिकता लेने के लिए जो सरकार ने प्रोसीजर बताया है उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल इनके लिए बना दिया गया है। अगर किसी को नागरिकता चाहिए और वो 2014 से पहले यहाँ पर रह रहा है तो वो उस ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, अपने रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद से उसको एक कम्युनिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है वहाँ पर उसका पूरा डाटा दिया जाएगा, और अगर वो उसकी पूरी जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, और उसको इसमें किसी भी तरह का कोई पासपोर्ट, किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चेंजेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कराया गया है। ये तो हुआ पूरा सीएए। हालांकि जब भी सीएए की बात होती है लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस बार भी जब सीएए को लागू कराया गया तो देश के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिले, यानी लोगों का अलग अलग नज़रिया इसको लेकर था। जैसे कि उसमें कुछ पॉलिटिकल एनालाइजर्स का मानना था कि सीएए को लागू कराना महज एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले को दबाने के लिए सीएए को लागू कराया गया है। क्योंकि आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ है कि अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, और जिसके बाद से वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है इसका पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूरी रिपोर्ट मांग रखी है कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कितने पैसे उनके पास आते हैं, और वो इस पैसे को कहाँ कहाँ और जनता के हित में कितना खर्च करते हैं। इन सब की पूरी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी थी। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से रिपोर्ट मांगी थी तब से सभी पॉलिटिकल पार्टीज तो परेशान थी ही, साथ ही एसबीआई ने भी ये डाटा भी देने से कुछ दिन का टाइम मांगा था और अपील भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की थी कि हमें कुछ समय चाहिए क्योंकि डाटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसको जमा कराने में हमें थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, इस डाटा को आप मार्च तक ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दे ताकि आम जनता को इस बात का पूरी जानकारी हो सभी पॉलिटिकल पार्टीज चंदे से आए हुए पैसे को कहाँ और किस तरीके से खर्च करती है। तो जो हमारे पॉलिटिकल एनालाइजर्स हैं उनका यही मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले से लोगों का ध्यान हटकर और पूरा सीएए पर केंद्रित हो जाए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का मास्टर स्ट्रोक किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इकोनॉमिक एनालाइजर्स यानी जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका माने तो उनका मानना ये है कि इंडिया ऑलरेडी एक वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारे देश को कहा जाता है। ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत कम है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी भी 7.7% से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यूएसए जैसे कंट्रीज से 20 गुना कम अभी भी हमारी कंट्री पर कैपिटा इनकम के मामले में है। और दूसरी ओर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी चीज़ों की बात करें, हंगर इंडेक्स जैसी चीज़ों के बारे में बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो अभी भी बेहतर नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जो इसकी रैंक है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है जिन कंट्रीज से हमारा कंपटीशन है उनके मुकाबले। हमारे सरकार का ये भी दावा है कि जल्दी ही हमारी कंट्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली कंट्री बनने जा रही है और ऐसे में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितने ज़्यादा चाहिएंगे, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमें चाहिएगी। लेकिन ऐसे में और लोगों को नागरिकता दे देना और अपने कंट्री में और ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाना ये बिल्कुल ही सही फैसला नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता देना खुद में संविधान का वायलेशन करना है और इंडिया इस कानून को पास करके पहली कंट्री बन गई है जो धर्म के आधार पर नागरिकता लोगों को दे रही है। तो लोगों का ये भी कहना है कि हमारे संविधान के कई सारे आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 जो सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 21 जो इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी चीज़ों के बारे में बात करता है, इन सभी चीज़ों का वायलेशन है क्योंकि आप धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे रहे हैं धर्मनिरपेक्ष जैसी कंट्री में। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का एक वायलेशन देखने को मिलता है। हालांकि सीएए को लेकर कई सारी अफवाहें भी जुड़ी हुई है जिससे पहले भी हमें कई सारे देश के हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि इस कानून से हमारे देश में रह रहे लोगों की नागरिकता को किसी न किसी तरीके से खतरा है। या फिर हम बात करें मुस्लिम समुदाय के लोगों की तो उनके बीच ये कई सारी अफवाहें थी कि उनकी नागरिकता को इसमें किसी तरह का खतरा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है और ये सिर्फ उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है जो इन 3 पड़ोसी देश जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। किसी न किसी तरह से धार्मिक प्रताड़ना उन्होंने झेली है और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे। इन लोगों को नागरिकता देने की बात ये कानून करता है। इससे हमारे देश के किसी भी नागरिक की या उनकी नागरिकता का कोई संबंध इस कानून से नहीं है। तो बेफिक्र रहिए जिन लोगों को लगता था कि सीएए उनके लिए कोई खतरा है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की पूरा सीएए के बारे में कि उसमें क्या बदलाव किए गए, क्या वो कानून था और किस तरह की आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत में लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना ये हमारी जीडीपी पे कहीं ना कहीं असर करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें हैं, पहले से ही जीडीपी जैसी चीज़ें हैं, पता नहीं उसके लिए कितना ये बेहतर साबित होगा। आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर हमारी जीडीपी के लिए अच्छा साबित होगा या फिर हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर कदम है और इस वक्त सीए की कितनी ज़रूरत थी हमारे देश को। इसके साथ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।